आपकी भी लाइट इस तरह से ख़राब हो जाती है और आप इस लाइट को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। आप भी इस तरह से वापस से रिपेयरिंग कर सकते हैं और इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यह है पैनल एलईडी लाइट। ये बेसिकली फोर सीलिंग वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है। और अब हम आपको यहाँ पर इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के सी ब्लिंकिंग कर रही है, यानी कि ऑन ऑफ हो रही है। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी एलईडी लाइट्स के अंदर होती है जब काफ़ी समय तक वो वर्क करती है। और ये पैनल लाइट है, काफ़ी बारीक होती है, पतली होती है और ये फोर सीलिंग के अंदर अच्छे खासी इंस्टॉलेशन की जाती है। और यहाँ पर इस एडेप्टर से ये रनिंग कर रही है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, क्या मिस्टेक हो सकती है? एडेप्टर को चेक करने से पहले आपको सबसे पहले एलईडी को चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एलईडी जो है अंदर से फॉल्ट हो और फॉल्ट होने की वजह से क्या है कि ब्लिंकिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 वोल्ट का ये पैनल लाइट है और यहाँ पर 90 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट का इसका लोड है, कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चर की बात करें तो 2014 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और साइज़ की बात कर ले तो 9 बाई 9 इंचेस के आसपास है और मैंने इसे 5 साल तक यूज़ लिया है। ठीक है। पावर एडेप्टर की बात करें तो 18 वोल्ट की है और इनपुट वोल्टेज की बात करें एसी की तो 90 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट पर कवर करता है। आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो 45 से लेके 80 वोल्ट 300 mAh के आसपास इसका रेटिंग है, यानी कि 80 वोल्ट का ये पैनल लाइट है। ठीक है। एलईडी लाइट को टेस्ट करने के लिए आपको 0.5 वोल्ट का बल्ब यूज़ लेना है। गलती से भी 100 वोल्ट का बल्ब यूज़ ना लीजिएगा गाइस, नहीं तो इसकी एलईडी लाइट जो है वो जल जाएगी। ठीक है, कभी सही नहीं होगी फिर। यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज़ टाइप आप इस बल्ब को लगा सकते हैं और इस तरह से चेक करिएगा। 0.5 वोल्ट का ये बल्ब है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके पॉइंट के ऊपर आप ऐड करेंगे ये दोनों वायर, तो आप देख सकते हैं एलईडी पैनल लाइट जो है वो जल रहा है और जो एलईडी है वो भी चल रहा है। ठीक है, सब कुछ एकदम क्लियर है। अगर एलईडी तेज़ ग्लो करता है तो मतलब एलईडी पैनल लाइट ख़राब है, तो यानी कि हमारा पैनल लाइट जो है एकदम ओके है। हम अब एडेप्टर की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर एडेप्टर को इस तरीके से हम खोल देंगे और अंदर के इसके कंपोनेंट के बारे में समझाएंगे और क्या क्या इसके अंदर परेशानी है वो भी हम आप लोगों को अच्छे डिटेल के साथ में समझाएंगे। अलग अलग टाइप की एलईडी के अंदर अलग अलग टाइप के एडेप्टर होते हैं गाइस। ऐसा नहीं सोचना कि हर एलईडी लाइट के अंदर एक ही समान एडेप्टर होता है। जी नहीं दोस्तों, अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग एडेप्टर बनाए जाते हैं। अब हम इसे ओपन करके टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे खोल देते हैं यहाँ से और ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका देखने को मिलता है। सब कुछ है, अभी हम आपको आगे समझाएंगे। तो यहाँ पर ओपन में मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं एलईडी जो है ब्लिंकिंग कर रही है, कभी फास्ट ग्लो कर रही है तो कभी स्लो ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले आपके सामने एक फ्यूज़ देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद एक एसी कैपेसिटर देखने को मिलता है, छोटा सा इस तरह का। ठीक है। इसके पास में एक और एसी कैपेसिटर है और इसके बाद में आप देख सकते हैं बड़ा वाला डीसी कैपेसिटर है, डायरेक्ट करंट। और यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, हाई वोल्टेज को स्लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ये ट्रांजिस्टर है जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ट्रांसफॉर्मर में। ये आउटपुट डीसी कैपेसिटर है, यहाँ से आउटपुट होता है। ठीक है। पीछे की हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर एसी इनपुट होता है, एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ से और यहाँ तक एसी करंट की सप्लाई चलती है, यानी कि मेल लाइन की सप्लाई यहाँ से यहाँ तक चलती है हाफ हिस्से में। ठीक है। और यहाँ स्टेप डाउन के हिस्से में आपको डीसी करंट की सप्लाई चलती है। आउटपुट में डीसी करंट ये हिस्सा है और एसी करंट का ये हिस्सा है इनपुट वाला। ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल है, यहाँ पर 4 कोयलें हैं प्राइमरी, और यहाँ से सेकेंडरी यानी कि लो वोल्टेज यहाँ से निकलता है। ठीक है। यहाँ से लो वोल्टेज निकलता है 80 वोल्टेज। अब यहाँ फ्यूज़ की बात कर ले तो सबसे पहले हम फ्यूज़ को किस तरह से टेस्ट करें। अगर फ्यूज़ यहाँ से उड़ जाता है, आपकी लाइट ग्लो नहीं करती है, तो टेस्ट किस तरह से किया जाता है। इस तरह का एक मीटर ले लेना है और आपको कंटिन्यूटी शॉर्ट सर्किट पे रखनी है और दोनों फ्यूज़ के सिरों पर दोनों वायरों को ऐड करेंगे तो आपको 0 इस तरह की रीडिंग आएगी। तो आप समझिएगा कि आपका जो फ्यूज़ है वो ब्रेक नहीं है, एकदम ओके है। तो ये फ्यूज़ एकदम ओके है और यहाँ से जो लाइन है वो सीधा एसी कैपेसिटर के अंदर सीरीज़ होके फिर आगे सप्लाई दे रहा है। तो आपको शक कहाँ पे होना चाहिए, कोई भी जगह पे अगर सीरीज़ हो रही है, मतलब मेल लाइन की जो सीरीज़ होती है, यानी कि ये कैपेसिटर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर सीरीज़ हो रही है
तो हो सकता है ये कैपेसिटर ही ख़राब हो, क्योंकि इससे क्या है कि आगे जो वोल्टेज है वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहे होंगे ख़राब होने की वजह से। तो मैं आपको कंपोनेंट समझाता हूँ। यहाँ से एसी करंट आगे जाता है, डायोड से डीसी करंट बदलता है और कैपेसिटर में आता है। कैपेसिटर से फ्रेश लाइट बनती है, यानी कि डीसी फ्रेश लाइट बनती है, और ये भी आउटपुट कैपेसिटर ये भी फ्रेश लाइट आउट करता है। यहाँ पर इसकी वोल्टेज की बात करें तो आप वोल्टेज से अंदाज़ लगा सकते हैं। ये इनपुट साइड है, 400 वोल्टेज है, 22 यूएफ है, और इसके आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करें आउटपुट कैपेसिटर की तो 100 वोल्टेज देखने को मिलते हैं और 47 यूएफ है, यानी कि ये आउटपुट हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 डायोड्स हैं। डायोड्स का मतलब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। कैपेसिटर में फ्रेश लाइट हो करके यहाँ ट्रांजिस्टर में जाती है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और ये सीधा ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी कोयल के अंदर इंक्लूड होती है। मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आउटपुट में यहाँ लो वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और यहाँ ये कैपेसिटर फिल्टर करता है फ्रीक्वेंसी को और आगे लोड को रनिंग करता है प्योर डीसी को। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है। ये कैपेसिटर वीक है क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर ही जो वोल्टेज है वो लो हो गए हैं। यहाँ इसके अंदर वोल्टेज हाई जा रहा है लेकिन पीछे से वोल्टेज लो होकर के आउटपुट हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ सीरीज कनेक्शन है, बेसिकली न्यूट्रल यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से होते हुए सीधा इस कैपेसिटर से होते हुए आउट हो रहा है। तो यहाँ पर वीकनेस हो रहा है वोल्टेज का, ये ख़राब हो चुका है कैपेसिटर। तो इसे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे ऐड करता हूँ एलईडी लाइट को और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लगा के आपको वही कैपेसिटर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिंग फिर से चालू हो चुकी है, यानी कि यह कैपेसिटर वीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कैपेसिटर वीक हो चुका है। हमने बहुत सारे कैपेसिटर निकाल लिए हैं। अब यहाँ से मैं दूसरा कैपेसिटर ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वो काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये कैपेसिटर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जितने कम वैल्यू का आप कैपेसिटर लगाओगे तो उतनी ही यहाँ पर ग्लो देखने को मिलती है लाइट। तो हम यहाँ इस कैपेसिटर को हटाते हैं और यहाँ पर हम दूसरा लगाते हैं। तो हम इस वाले को लगाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन है, यानी कि इसका शॉर्ट सर्किट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो इसे जब शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये फट भी सकता है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसे ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रही है, यानी कि यह चीज़ आपको इसके अंदर ऐड करनी है। तो गाइस हम इसे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल तरीके से, और जितनी भी एलईडी लाइट्स वगैरह होती है सब के अंदर एसएम्पियर्स इसी टाइप का होता है। बस वोल्टेज और वाटेज और एम्पियर्स वगैरह ये थोड़ा फ़र्क में होता है क्योंकि एलईडी के वॉट के हिसाब से ही उसके अंदर वोल्टेज जो है सेटिंग किए जाते हैं इस तरीके से। तो गाइस आपको एलईडी लाइटें फेंकने नहीं है क्योंकि एलईडी लाइट का जो बल्ब होता है वो ख़राब नहीं होता है। चौक जो जिसे चौक कहते हैं वो यही चौक है, यही ख़राब होते हैं और ये रिपेयरिंग भी आसानी से हो जाते हैं। तो कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक सारे कैपेसिटर हैं और यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है, ठीक है, 0.5 वाट का। तो यहाँ से हम एक कैपेसिटर को उठा लेंगे इस टाइप का। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। एलईडी का एक वायर आपको इस कैपेसिटर के अंदर ऐड करना है और आपको स्विच बोर्ड के अंदर 2 वायर ऐड कर लेने, और आप डायरेक्टली चलाएंगे तो जल जाएगा, और अगर आप इस तरह से जलाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्लो जल रहा है। यह स्लो क्यों जल रहा है? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। जितनी इसकी वैल्यू हाई होगी उतना ही स्लो लाइट जलेगा, और जितनी इसकी वैल्यू डाउन होगी उतना ही ये लाइट जो है तेज़ जलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये काम करता है कैपेसिटर। और हमने जो लाइट है वो अच्छे से तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से लाइट को तैयार कर सकते हैं मार्केट के अंदर और काफ़ी पैसा कमा सकते हैं रिपेयरिंग कर करके। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइट जो है अच्छे से काम कर रही है गाइस।